क्या लगता है इंग्लैंड और इंडिया के लाइफस्टाइल में इतना फर्क क्यों है? हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ रत्नाश्री, आपकी होस्ट। तो चलिए आज मैं आपको अपने घर का सबसे फेवरेट कॉर्नर दिखाती हूँ। तो ये रहा मेरा फेवरेट प्लेस, जहाँ बैठ के मेरे सारे दिन की थकान यूँ निकल जाती है। और यहाँ पे मैं बार बार फोकस कर रही हूँ। ये जो चादर देख रहे हैं, इसकी एक विशेष कहानी है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। चादर दिखाने के पहले एक और चीज़ आपको दिखाती हूँ जो बहुत ही आश्चर्यजनक है। यहाँ देखें, यहाँ मैंने कुछ वाटर प्लांट खरीदे थे अपनी गार्डन बॉन्ड के लिए। जब इस प्लांट को मैंने विंटर में इस बकेट में डाला, इसमें कुछ फिश के एग्स थे प्लांट में चिपके हुए। इसमें से 4 मछलियों ने हैच किया है। सो इट्स अ फ्री गिफ्ट फ्रॉम गॉड और नर्सरी, जो भी कह ले। तो आज की कहानी में आपको अपनी इस फेवरेट जगह पे बैठ के सुनाने वाली हूँ। आपको मैंने वीडियो के शुरू में जो इस चादर को ध्यान से देखने के लिए बोला था, इससे ये कहानी जुड़ी हुई है। इस वीडियो को शुरू करने के पहले आपसे वही मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू दैट। मुझे बार बार अपनी इंट्रोडक्शन आपको देनी पड़ती है क्योंकि आप लोग मुझे जानते नहीं हैं। मैं एक योगा टीचर हूँ, साथ में सोशल वर्क भी करती हूँ। तो मुझे अपने काम के सिलसिले से मुझे बार बार अब्रॉड जाना पड़ता है, दूसरे कंट्रीज में जाना पड़ता है, मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज में। तो यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आप इंडिया में या कोई अदर एशियन कंट्री में रहते हैं तो क्या आप भी लोकल हॉकर से सामान खरीदते हैं? लोकल हॉकर्स से मेरा मतलब है कि जो छोटे छोटे स्ट्रीट शॉप्स होते हैं, ठेले पर लोग सामान बेचते हैं या सड़क पे सामान बेचते हैं, सब्जियां या कप्स, प्लेट्स और दूसरे तरह के डेकोरेशन के सामान। क्या आप भी घर की छोटी छोटी जरूरतों के लिए उन गरीब हॉकर्स या दुकानदार के पास जाके शॉपिंग करते हैं? अगर करते हैं तो किस तरह करते हैं? मैंने पिछले कुछ सालों में इस बात को महसूस किया है कि इंडिया के जो लोग हैं वो शो ऑफ में ज्यादा बिलीव करते हैं। जो सामान उनको 50 रुपए में लोकल स्ट्रीट में मिल जाएगी, उसके लिए भी वो बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं और वहां पे बिना प्राइस देखे हुए सामान को उठाते हैं, ट्रॉली में डालते हैं, पे करते हैं और घर आ जाते हैं। लेकिन अगर शायद किसी वजह से उन्हें लोकल हॉकर्स के पास जाना पड़े, ठेले पर से सब्जियां खरीदनी पड़े, रोड के साइड से सब्जियां खरीदनी पड़े, या फिर मैं लास्ट ईयर होली में देखा था जब हमारे फ्रेंड्स गए थे होली की शॉपिंग करने, तो वो होली के सामान ठेले पर से खरीद रहे थे। उन्होंने सब्जियां भी ली थी, इतनी ज्यादा बार्गेनिंग किया उन्होंने। अगर एक पिचकारी है 100 रुपए की तो वो शुरू करते थे 40 रुपए से, 40 से ऊपर उठते उठते 50 रुपए तक आते थे। 50 रुपए देके उस हॉकर को घर चले आते थे। इसी तरह वो सब्जियों में भी है। अगर वो 40 रुपए की कोई सब्जी है तो वो शुरू करते हैं 20 रुपए से, 20 से बढ़ते बढ़ते 25 रुपए तक जाते हैं। आपने कभी उन गरीब हॉकर्स की हालत देखी है? वो सुबह उठते हैं, थोड़े से अपने पैसे लेकर के मंडी जाते हैं, वहां से सब्जियां खरीदते हैं, दूसरे सामान खरीदते हैं, दिन भर ठेला पे रोड के किनारे बैठ के धूल, डस्ट, गाड़ियों की आवाज में, सन की जलती हुई गर्मी में बैठ करके चीजों को बेचते हैं। शाम को उनके पास थोड़े से पैसे होते हैं, थोड़े से इसलिए होते हैं कि आप लोग उनसे इतनी ज्यादा बार्गेनिंग करते हैं कि एंड ऑफ द डे उनके पास कुछ बचता ही नहीं है। मैं सच बताऊं, इंडियन पीपल की ये मेंटालिटी देख के मुझे रोना आया। जिस लड़के से वो पिचकारी खरीदी गई थी, उसे मैंने सुबह सुबह देखा, वो रोड पे खड़ा था और वो रात को घर गया। रात को मैं उसके पास क्यों गई कि सुबह जो हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज ने आधे दाम में उससे बार्गेनिंग करके पिचकारी ले ली थी, और जहां मैं मुंह खोलना चाहती थी तो वो लोग बस यही कहते थे, अरे दीदी आप तो चुप रहो, तो आप तो इंग्लैंड में रहते हो, ये लोग ऐसे ही लूटते हैं। क्या लूटेंगे? उनकी दयनीय स्थिति देख करके आप समझ में आता है कि वो कितना आप लोगों को लूटते हैं। तो जब एंड ऑफ द डे, जब मेरे साथ कोई नहीं था, मैं चुपके से वहां गई उसको पिचकारी के बचे हुए पैसे देने के लिए। उस लड़के के आंख में आंसू आ गया। उसने कहा कि दीदी भाभी को बताना नहीं, वो बहुत गुस्सा होंगे। यही हाल है सब्जी वालों का भी। सारे दिन बैठते हैं, थोड़े से पैसे कमाते हैं, शाम तक उनकी सब्जियां सूख जाती है, सब बर्बाद जाती है। थोड़े से पैसे के लिए भी लोग इतनी ज्यादा बार्गेनिंग करते हैं। खासकर जब आप देखेंगे सब्जी मंडी में, लोग सब्जी लेंगे, टमाटर लेंगे, आलू लेंगे, प्याज लेंगे, कहेंगे धनिया फ्री में दो।
हरी मिर्ची फ्री में दो, उसकी भी अपनी प्राइस होती है, तो फ्री में क्यों दें? बट लोग कहेंगे कि चलो आप नहीं फ्री में दोगे तो हम दूसरे से ले लेते हैं। तो वो बेचारा गरीब सब्जी वाला क्या करेगा, उसे फ्री में देने पड़ते हैं। मैं अपनी एक फ्रेंड के घर रुकी हुई थी, वो एवरी डे मुझे डिनर के लिए, लंच के लिए 5 स्टार्स में ले जा रही थी। इतने ज्यादा पैसे उनके पास थे, वो खर्च किए जा रही थी मुझ पे। और वहां पे उस दिन उनके मेड के हाथ से एक कप टूट गया। सबसे पहले तो वो मेड पर इतना चिल्लाई, इतना गुस्सा हुई। वो मेड बेचारी कह रही थी कि मेरे से गलती हो गई। उसके बाद उस दिन मैं बाहर निकली थोड़ी फ्रेश एयर के लिए। वहां पे मैंने ठेले पे देखा एक हॉकर सिमिलर कप वो सेल कर रहा है। मुझे कप बहुत पसंद आया। पता कप की प्राइस कितनी थी? 50 रुपए थी। तो मैंने उस कप को ले लिया और अपनी फ्रेंड को कॉल किया कि देखो तुम जिस कप के लिए परेशान हो रही थी वो यहाँ मिल रहा है। तो वो तुरंत आई वहां पे और उसने बोला कि अच्छा ये कप ठीक है, टेम्पररी रूप से चलेगा, ले लो। ये कप तो मैंने होम स्टोर से 500 रुपए की खरीदी थी, उसकी क्वालिटी कुछ और थी। मैं सच बताऊं, इट वॉज सिमिलर, देयर वॉज नो डिफरेंस। तो मेरी फ्रेंड उस कप बेचने वाले से उलझ पड़ी। वो कहने लगी तुम तो ठगते हो, ये तो 20 रुपए की कप है, अगर 20 रुपए में देना है तो दो, नहीं तो जाओ। मैंने ऑलरेडी उससे 50 रुपए में बात कर लिया था। लेकिन पता है जब हम फॉरेन से इंडिया जाते हैं और इस तरह की बातों में मुंह खोलते हैं तो इन लोगों को लगता है कि हम उनको ऐसे गरीबों को बढ़ावा देते हैं लोगों को लूटने के लिए। तो सच ए बैड एक्सपीरियंस। मुझे बहुत बुरा लगा जब उस आदमी को 50 की जगह 20 रुपए मिले। वो भी कह रहा था कि एंड ऑफ द डे है, मुझे घर जाना है, कुछ बोहनी नहीं हुई है। इट गिव्स मी सो मच पेन। लोगों की ऐसी मेंटालिटी क्यों है? आप इंडिया में जब आप गरीबों से शॉपिंग करते हैं, आप 1 पैसे गरीबों को देते हैं तो आपको 10 आते हैं। और आपको मैं सुनी सुनाई बात नहीं कहती हूँ, ये मैंने अपने लाइफ में देखा है। एनीवेज, जब मैं इंडिया में जाती हूँ अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शॉपिंग करने के लिए, तो पैसे निकालने के टाइम में वो लोग मुझे पीछे कर देते हैं। वो लोग कहते हैं कि तुम ज्यादा पैसे दे दोगी और ये लोग बिगड़ जाएंगे और सर पे चढ़ जाएंगे, तो इन्हें बिगाड़ो मत। मैं तो कहती हूँ कि जब आप कोई भी चीज इन हॉकर से बाय करते हैं तो आप सबसे पहले उनकी कंडीशन देखो, उनसे 2-4 बात भी कर लिया करो कि उनकी क्या परेशानी है इस घर। आप उन्हें कम से कम इंसान तो समझो। शायद उनकी कंडीशन के बारे में पता चल के, उनकी परेशानियों के बारे में पता चलने के बाद आप उनको थोड़े से ज्यादा पैसे दो। मैं कहती हूँ कि 5 और 10 रुपए भी आप उनके हाथ में ज्यादा दे दो और फिर जो उनकी दुआ मिलेगी, इससे बढ़ के दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। लास्ट ईयर मैं अकेले ही इंडिया भ्रमण के लिए निकली थी। ये मेरी स्पिरिचुअल जर्नी थी। तो मैंने यहाँ पे इस चीज को अनुभव किया। कोई अगर मुझसे 10 रुपया मांगता था तो मैं उसकी कंडीशन को देखकर उससे 20 रुपया दे देती थी। बदले में जो मुझे उसकी स्माइल, उसकी दुआ मिली है, वो हमेशा मेरे जीवन के साथ रहेगी। और मुझे लगता है कि जब हम ऊपर जाते हैं तो यही हमारे साथ जाती है। आप यहाँ पे क्या खरीदते हो, क्या पहनते हो, क्या खाते हो, कितने शो ऑफ करते हो, ये सब तो धरती पे ही रह जानी है। तो हमारे धर्म में भी कहता है कि जो आप दूसरों के लिए करते हैं वही आपके साथ जाती है। क्यों ना अपने आप को थोड़ा सा चेंज करते, इससे आपके लाइफस्टाइल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप किसी पे 10 रुपए खर्च करते हैं तो भगवान आपको 100 रुपए देंगे। अगर आपको कोई दीन दुखी अवस्था में दिखता है तो थोड़े से ज्यादा दे दें, आपको अपने कर्मा का इंस्टेंट फल मिलेगा। आप देखेंगे कि आपके लाइफ में आनंद और प्लेजर बढ़ गया है। सिर्फ भारत में ही नहीं, भारतीय मूल के बच्चे जो विदेशों में पैदा होते हैं, मेंटालिटी वही सड़ी हुई है। समर 2024 में मुझे एक ट्रेनिंग की वजह से वेलेंसिया जाना पड़ा, जो स्पेन का एक आइलैंड है। मैं अपनी कंपनी से तो अकेली गई थी, लेकिन इस ट्रेनिंग के लिए दूसरी कंपनी के भी लोग आए हुए थे, जिनसे मैं एयरपोर्ट पे मिली और कुछ ब्रिटिश इंडियन से मेरी दोस्ती हो गई। फिर हम सब एक ही अपार्टमेंट में ठहरे और ट्रेनिंग अटेंड किया। 1 वीक ट्रेनिंग के बाद हमने लास्ट डे घूमने के लिए रखा था। उस दिन हमने काफ़ी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में ब्रेकफास्ट एंड लंच भी किया। हमारे कोलीग्स ने हर जगह ज़रूरत से ज़्यादा ही खाने का ऑर्डर दिया था, जिनमें से आधे से ज़्यादा खाना तो बिन में ही गया। फिर सबने काफ़ी एक्सपेंसिव बिल दिए। किसी को कोई हेजिटेशन और कोई अफसोस नहीं था इतने पैसे बर्बाद करने के लिए। उसके बाद हम सब काफ़ी थक गए थे, तो फिर हमने थोड़ी देर बीच पर बैठ के रेस्ट करने का प्रोग्राम बनाया। उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बीच का सैंड भी ऑलमोस्ट बर्न हो रहा था। तभी हमने देखा कि एक बहुत ही गरीब सा लड़का
जो कि 25-26 साल का होगा, वह कॉटन के चादर बेच रहा था। उसके पैरों में तो चप्पल भी नहीं थे और वो नंगे पांव उस गर्म रेत पर चल रहा था। इस तरह की गरीबी तो आपको सिर्फ इंडिया में ही देखने को मिलेगी। यूरोपियन कंट्री में ये रेयर है। ऐसी दशा तो सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स की ही हो सकती है। और मैंने ये महसूस किया कि लोग उसको बुला रहे हैं और उस चादर का दाम पूछ करके उससे लौटा दे रहे हैं। फिर मैंने भी उसे बुलाया, उससे मैंने बातचीत की। उसने बताया कि वो पाकिस्तान से है और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए स्पेन आया है। हमने नहीं पूछा कि उसकी इमिग्रेशन स्टेटस क्या है। खैर, हमें तो चादर चाहिए थी बिछाने के लिए। गर्मी से हमारे पैर जल रहे थे, हमारे स्किन जल रहे थे। तो हमारी कोलीग्स ने उस चादर की प्राइस पूछी। उसने $10 बताया। सब लोग उससे बार्गेनिंग करने लगे, कहने लगे कि अरे तुम लूटते हो, हम तुम्हारी नेबर कंट्री के हैं, ऐसी चादरें तो हमारे यहाँ सिर्फ 100 रुपये में मिलती है। मुझे ये देख के इतना बुरा लगा। इतने ज़्यादा पैसे रेस्टोरेंट में बर्बाद करने के बाद ये $5 को बचाने में लगे हुए हैं। खैर, $15 दे करके मैंने उस लड़के से एक चादर ली। उस लड़के ने मुझे थैंक यू के साथ बहुत ही प्यारी सी स्माइल दी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैंने उस लड़के को बहुत ज़्यादा हेल्प किया, लेकिन मुझे आज इस बात का दुख नहीं है कि मैंने उससे कोई बार्गेनिंग की या उसके पैसे काटे। आज जब भी मैं इस चादर को देखती हूँ, मुझे वो समय याद आ जाता है। उस लड़के की स्माइल याद आती है, उसकी दुआ याद आती है। उसने कुछ बोला था अपनी लैंग्वेज में जो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैं इतना तो जरूर समझ गई थी कि उसने कुछ अच्छा ही बोला था। तो एट द एंड मैं आपसे कहना चाहूंगी कि कर्मा कम्स बैक। जो आप दूसरे को देते हैं वही आपको पलट के आता है। तो आपने अगर दूसरे को खुशी दी तो डेफिनेटली वो आपके पास आएगी। और मैं सिर्फ ये बोल नहीं रही हूँ, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। कुछ मेरे साथ ऐसे हादसे हुए थे कि मुझे कर्मा में बहुत ज्यादा बिलीव होने लगा और मैं इन बातों पे अमल करने लगी हूँ। तो नेक्स्ट टाइम आप जब शॉपिंग के लिए जाएं तो मेरी इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे। अगर आप लोकल हॉकर से शॉपिंग कर रहे हैं, उसे उसके वाजिब दाम दे। थोड़ी सी बातचीत करके अगर आपको उसके किसी प्रॉब्लम का पता चलता है तो 100-200 ज्यादा देने में आपके इकोनॉमिक कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके मेंटल कंडीशन में, आपके पारिवारिक स्थिति में बहुत ही उन्नति आएगी, आनंद मिलेगा और इस आनंद का अंत कभी नहीं होता। तो क्या लगता है, इंग्लैंड और इंडिया के लाइफस्टाइल में इतना फर्क क्यों है? वो इसलिए है कि यहाँ के लोगों ने ऐसी छोटी छोटी बातों को बहुत पहले सीख ली। बहुत ही काइंड हार्टेड होते हैं। अगर किसी को परेशानी होती है तो सारे लोग मिलजुल के उसके परेशानी को दूर करते हैं। इसलिए यहाँ पे कोई भी गरीब नहीं है। अगर किसी को छोटी सी जरूरत पड़ी तो गवर्नमेंट तो आगे आती ही है, बस पूरी सोसाइटी आगे आ जाती है उस आदमी के लाइफस्टाइल को बेटर बनाने के लिए। तो मैं दिल से उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा और आपने भी मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीखा होगा और आप उस पर अमल भी करेंगे। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे दूसरे लोगों तक भी ये विचारधारा पहुंचेगी और हमारे देश में थोड़ी सी गरीबी कम होगी और हम सब एक दूसरे का दुख बांट सकेंगे। प्लस अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। हम जल्दी ही फिर मिलेंगे।